खैबर पख्तूनख्वा की जमीन के सीने में सैकड़ों मिलियन साल पुरानी चट्टानों की गहरी तहों के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो पूरी कौम की तकदीर बदलने की ताकत रखता था, और आज वो राज दुनिया के सामने आ गया है। नाजरीन, कोहाट में सिर्फ एक कुएं से पाकिस्तान की पूरी तारीख की सबसे बड़ी तेल और गैस की दरियाफ्त हुई है। इस कुएं का नाम है बरगज़ाई X1, जो कोहाट के नाशपा ब्लॉक में वाक़े है। ये कुआं आज पाकिस्तान को हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर की बचत दे रहा है, वो पैसा जो हम बैरून मुल्क से तेल खरीदने पर लुटाते थे। नाजरीन, कोहाट के तेल की कहानी नई नहीं, ये उस जमाने में शुरू होती है जब यहाँ ना कोई कंपनी थी, ना कोई इंजीनियर, ना कोई बाकायदा हुकूमती निज़ाम, सिर्फ जमीन थी। और इस जमीन के अंदर एक दौलत छुपी हुई थी जो दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही थी। 19वीं सदी में जब ये इलाका बरतानवी हिंदुस्तान के तहत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहलाता था, मकामी लोगों ने एक अजीब चीज देखी। कोहाट और करक के कुछ इलाकों में एक काली चिकनी तेल जैसी चीज कुदरती तौर पर जमीन से रस कर बाहर आती थी। मकामी लोग पूरी तरह नहीं समझते थे कि ये क्या है, लेकिन बरतानवी इंजीनियर फौरी तौर पर समझ गए। ये कुदरती ऑयल स्पिल्स थे, यानी ऐसे इशारे जो बताते हैं कि जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा मौजूद है। इसे यूं समझें जैसे आप एक बंद डब्बा हिलाएं और अंदर से माए की आवाज आए तो आप जान जाते हैं कि अंदर कुछ जरूर है, चाहे डब्बा अभी खोला ना हो। कोहाट के ये कुदरती रसाव भी बिल्कुल ऐसा ही इशारा थे। बरतानवी हुकूमत ने कुछ इब्तदाई सर्वे किए, चंद जगहों पर जांच भी हुई, लेकिन कोहाट और करक का इलाका तलाश के लिए इंतहाई मुश्किल था। पहाड़ ऊंचे थे, दरे पेचीदा थे, जियोलॉजी उलझी हुई थी, और सच ये था कि पोठवार का इलाका इसके मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान था। चुनाचा तवज्जो पोठवार को मिली, वहाँ तेल भी मिला और कोहाट को एक तरफ छोड़ दिया गया। 1992 में सोई गैस फील्ड दरियाफ्त हुई, लेकिन तेल की कहानी अलग थी। पाकिस्तान अपनी तेल की जरूरत के लिए मुसलसल दूसरों पर इन्हसार करता रहा, पहले बैरूनी कंपनियों पर, फिर मशरक वुस्ता से दरामदाद पर। 1961 में पाकिस्तान ने एक निहायत अहम कदम उठाया और OGDCL यानी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कायम की गई। ये पाकिस्तान की अपनी सरकारी एक्सप्लोरेशन कंपनी थी, जिसका मकसद वाज़ेह था कि पाकिस्तान की जमीन को खुद पाकिस्तान के हाथों तलाश किया जाए। लेकिन इसके बावजूद कोहाट को एक फ्रंटियर एरिया समझा जाता रहा, यानी ऐसा इलाका जो उम्मीद अफजा तो है मगर मुश्किल भी, रसाई महदूद और जियोलॉजी पेचीदा है। दहाइयां गुजरती रहीं और ये पहाड़ खामोशी से अपने अंदर खजाना छुपाए बैठे रहे। फिर 21वीं सदी आई और अपने साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जिसने तेल की तलाश का खेल हमेशा के लिए बदल दिया। ये टेक्नोलॉजी थी 3D सेस्मिक इमेजिंग। पहले जमाने में जियोलॉजिस्ट सिर्फ 2D मालूमात की बुनियाद पर अंदाजा लगाते थे, जैसे इंसानी जिस्म की सिर्फ एक फ्लैट एक्सरे देखकर पूरा फैसला करना। लेकिन 3D सेस्मिक ने इन्हें जमीन के नीचे का मुकम्मल तह दर तह 3D नक्शा दे दिया, जैसे एक सादा तस्वीर की बजाय पूरा MRI स्कैन मिल जाए। जब साइंसदानों ने कोहाट पोठवार खित्ते का 3D सेस्मिक डाटा प्रोसेस किया तो जो कुछ सामने आया वो हैरान कुन था। इन सख्त बेतरतीब नजर आने वाले पहाड़ों के नीचे एक मुनज़्ज़म जियोलॉजिकल निज़ाम मौजूद था, जिसे फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट कहते हैं, यानी ऐसा इलाका जहां टेक्टोनिक दबाव ने करोड़ों साल में चट्टानों की तहों को मोड़कर कुदरती जाल बना दिया, और इन्हीं ट्रैप्स में तेल और गैस कैद थे। कोहाट पोठवार फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट में 3 बड़ी फॉर्मेशंस ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान ने अभी तक बहुत कम काम किया था। इनमें सबसे नीचे कंगरियाली फॉर्मेशन है जो ट्रायसिक दौर की लाइमस्टोन तह है, और बरगज़ाई में इसने ऐसे नताइज दिए जो कोहाट की पूरी ड्रिलिंग तारीख में पहले कभी नहीं देखे गए थे। बरगज़ाई X1 कुएं को वाकई गैर मामूली बनाने वाली बात यह है कि एक ही कुएं से 3 फॉर्मेशंस और 5 अलग रेजरवायर होराइजन्स में मस्बत नताइज मिले, यानी ये एक खजाना नहीं बल्कि तह दर तह कई खजानों का सिलसिला है। 30 दिसंबर 2024 को शुरू होने वाली ये ड्रिलिंग 5170 मीटर की गहराई तक पहुंची और इसे हंगू, लॉकहार्ट और लमशिवल समेत 8 मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में कामयाबी मिली। ये सिर्फ ड्रिलिंग नहीं बल्कि 3D सेस्मिक और डायरेक्शनल वेल का मौजज़ा है। बरगज़ाई X1 एक डायरेक्शनल वेल है, यानी ये सीधा नहीं गया बल्कि जाविये से ड्रिल किया गया ताकि मखसूस जियोलॉजिकल हदफ तक पहुंचा जा सके। इसे ऐसे समझें जैसे आप जूस के गिलास में स्ट्रा सीधा डालने के बजाय उसे एक खास कोने की तरफ झुका दें जहां ज्यादा मिकदार मौजूद हो। पहाड़ी इलाके में सीधा नीचे जाकर हदफ तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, इसलिए इंजीनियर्स ने डायरेक्शनल ड्रिलिंग इस्तेमाल की और बिल्कुल दुरुस्त मकाम तक पहुंचे। 5170 मीटर की गहराई का अंदाजा लगाना हो तो याद रखें कि पेरिस का एफिल टावर तकरीबन
तकरीबन 330 मीटर ऊंचा है और 5170 मीटर में आप तकरीबन 17 एफिल टावर एक दूसरे के ऊपर खड़े कर सकते हैं। इतनी गहराई तक जाविये से पेचीदा पहाड़ी जियोलॉजी में ड्रिलिंग करना किसी भी मेयार से एक शानदार इंजीनियरिंग कामयाबी है। कुएं की कामयाबी साबित होने के बाद इसे प्रोसेसिंग सहूलत से जोड़ने के लिए पहाड़ों में 8.1 किलोमीटर लंबी 8 इंच फ्लो लाइन रिकॉर्ड वक्त में बिछाई गई, क्योंकि हर दिन की ताखीर कौमी खजाने का नुकसान है। आज ये पाइपलाइन काम कर रही है, प्रोसेसिंग सहूलत जुड़ी हुई है और तेल हकीकत में बह रहा है। बरगज़ई X1 इस वक्त रोजाना 15,000 बैरल खाम तेल पैदा कर रहा है। इसके साथ रोजाना 45 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट कुदरती गैस और 15 मैट्रिक टन LPG भी पैदा हो रही है, यानी वो गैस जो पाकिस्तानी घरों में सिलेंडर के जरिए जलती है। एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर होते हैं, यानी ये अकेला कुआं रोजाना तकरीबन 23,85,000 लीटर खाम तेल दे रहा है। खास तौर पर सर्दियों में जब LPG की किल्लत होती है तो रोजाना 15 मैट्रिक टन LPG आम घरानों के लिए बराह रास्त फायदा है। और ये सब अभी सिर्फ आगाज है, क्योंकि 2028 तक इंजीनियर्स पैदावार को 25,000 बैरल यौमिया तेल और 60 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यौमिया तक ले जाने का हदफ रखते हैं। अब इस पैदावार को कौमी सतह पर रख कर देखें तो पाकिस्तान की मजमूई मकामी तेल पैदावार मुल्क भर की तमाम फील्ड्स, तमाम कंपनियों और तमाम ब्लॉक्स को मिलाकर तकरीबन 80,000 से 90,000 बैरल यौमिया है। इनमें से तकरीबन 10% सिर्फ बरगज़ई X1 दे रहा है। ये कुआं अब OGDCL का सबसे ज्यादा पैदावार देने वाला कुआं और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सिंगल वेल बन चुका है। गैस के मामले में भी ये कुआं पाकिस्तान के मौजूदा गैस खसारे का तकरीबन 35% पूरा करने की सलाहियत रखता है, जो एक ही ड्रिल साइट के लिए वाकई हैरान कुन बात है। माली असरात भी इसी कदर बड़े हैं। $329 मिलियन सालाना ज़र मुबादला में बचत हो रही है, क्योंकि जितना तेल अब बरगज़ई दे रहा है उतना पाकिस्तान को बाहर से नहीं खरीदना पड़ता। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाज़ औक़ात 8 से 10 बिलियन डॉलर के दरमियान आ जाते हैं, तो $329 मिलियन सालाना बचत का मतलब ये है कि सिर्फ एक कुआं हमारे ज़ख़ीर की पोजीशन में 3 से 4% बेहतरी ला सकता है। इसके अलावा 57 अरब रुपए सालाना हुकूमती आमदनी, रॉयल्टीज, टैक्सेस और मुनाफा के हिस्से की शक्ल में आ रही है। जरा सोचें कि 57 अरब रुपए से क्या कुछ हो सकता है। अस्पताल, स्कूल, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर उन इलाकों में जो बरसों से तरक्की के मौके से महरूम रहे हैं। कोहाट से निकलने वाला खाम तेल पंजाब की रिफाइनरियों तक जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है और फिर पेट्रोल और डीजल की शक्ल में वापस आता है। बरगज़ई X1 के अलावा इसी ब्लॉक में X2 और X3 पर भी काम जारी है। बरगज़ई से पहले नशपा ब्लॉक में 12 कुएं खोदे जा चुके थे, लेकिन ये मखसूस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पहले कभी इस दुरुस्तगी के साथ निशाना नहीं बनाया गया था जो जदीद 3D सेस्मिक तशरीह ने मुमकिन बनाई। यही जदीद टेक्नोलॉजी और तजर्बाकार जियोलॉजिकल फैसला साजी की असल ताकत है। और सबसे अहम बात यह है कि ये दोहराने के काबिल मॉडल है। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे, जो पाकिस्तान में अक्सर ऐसे ऐलानात के बाद सोचा जाता है कि ये सब पहले भी सुन चुके हैं। खबरें आती हैं, जोश पैदा होता है, फिर कुछ नहीं होता। ये शक बिल्कुल जायज है। तो इस बार फर्क क्या है? बरगज़ई X1 महज ऐलान नहीं, ये ना कोई खाली दावा है, ना सिर्फ प्रेस रिलीज। ये इस वक्त आज के दिन हकीकी पैदावार दे रहा है। 15,000 बैरल यौमिया कोई कागजी अंदाजा नहीं, बल्कि एक मौजूदा हकीकत है। पाइपलाइन बिछ चुकी है, प्रोसेसिंग सहूलत मुंसलिक है, तेल बह रहा है, गैस मिल रही है और आमदन आ रही है। अगर ऐसे 10 कुएं और मिल जाएं तो पाकिस्तान तेल दरामदाद पर इन्हसार खत्म कर सकता है। कोहाट के नौजवानों के लिए हजारों नौकरियां पैदा होंगी। ये सिर्फ तेल नहीं बल्कि तरक्की की कहानी है, और ये कहानी अभी शुरू हुई है।